वेलकम टू एमकॉम अड्डा, कॉमर्स का अपना अड्डा। आज के लेक्चर में हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में हम पूरे सेमेस्टर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक्स प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए इनकी क्या रिलेवेंस है। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, अकाउंटिंग एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये है हमारा कॉन्टेंट। इस सब्जेक्ट को 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल 1 अकाउंटिंग एथिक्स, जिसका हमें 2 क्रेडिट मिलता है, और मॉड्यूल 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसका हमें 2 क्रेडिट मिलता है। ओके, मॉड्यूल 1 में सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एथिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि इथिक्स होती क्या है। क्या इथिक्स सिर्फ लॉ को फॉलो करना होता है या लॉ और इथिक्स अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यूनिट में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इथिक्स, उसके इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद अकाउंटिंग इथिक्स क्या होती है वो देखेंगे। प्रोफेशनल अकाउंटिंग इथिक्स क्या होती है वो भी देखेंगे। फंडामेंटल इथिकल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं इस यूनिट में। के बाद हम कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कोड किसने बनाया है, सीए, ऑडिटर और अकाउंटेंट को इसे फॉलो करना क्यों पड़ता है। अगर कोई अकाउंटेंट एथिकल प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हर कॉन्सेप्ट को हम रियल कंपनीज और डेली लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। सेकंड यूनिट है हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इस यूनिट में हम ऑडिटिंग की बैकबोन को समझेंगे। हम सीखेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी क्यों होता है, स्टैंडर्ड ऑडिट क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या होती है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, ऑडिट का रिपोर्ट कैसे होता है। साथ ही हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे कि अगर स्टैंडर्ड्स फॉलो ना किया जाए तो कंपनीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो ये 2 यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं, जो है हमारे फर्स्ट मॉड्यूल का पार्ट है। सेकंड मॉड्यूल में क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारा सेकंड मॉड्यूल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें हमें 3 यूनिट्स देखने हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया पार्ट 1, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया पार्ट 2। ओके, ये मॉड्यूल आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे कि कंपनीज को ट्रांसपेरेंट, एथिकल और अकाउंटेबल कैसे बनाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस यूनिट में हम सीखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है उसके, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। और ये भी देखेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से इन्वेस्टर का ट्रस्ट कैसे बनता है। सो ये सब हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 3, विच इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट यूनिट है हमारा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया पार्ट 1। अब हम इंडियन लॉज को समझेंगे, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, सेबी रेगुलेशंस, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस क्या होती है, बोर्ड स्ट्रक्चर कैसे होता है, डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, ऑडिट कमेटी कैसी है, नॉमिनेशन कमेटी क्या होती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट यूनिट है हमारा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। ये है हमारा पार्ट 2। इस फाइनल यूनिट में हम और एडवांस प्रोविजन पढ़ेंगे। ये हमारा सबसे लास्ट यूनिट रहेगा, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है वो देखेंगे, विसल ब्लोअर पॉलिसी भी देखेंगे, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, पेनल्टीज और रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं वो सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। और देखेंगे कि अगर कंपनीज गवर्नेंस रूल को फॉलो ना करें तो उनके अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारे पूरे कोर्स का रोड मैप। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, विच इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एथिक्स। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।